दुनिया के इतिहास में साल 1903 को एक खास साल माना जाता है क्योंकि इस साल के अंत में राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन को बनाकर उड़ाया था। इस प्लेन ने 12 सेकंड की उड़ान भरी, लेकिन इन 12 सेकंड में दुनिया का इतिहास बदल गया। दुनिया ने इन 12 सेकंड में यह सीखा कि कोई ऐसी चीज भी बनाई जा सकती है जिसमें बैठकर इंसान हवा में यात्रा कर सकता है, वह आसमान को नाप सकता है। इस घटना के बाद से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर काफी जोर दिया जाने लगा और आज इसके कारण दुनिया भर में एक से बढ़कर एक हवाई जहाज, स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल हमारे सामने हैं। अगर आप भी एरोप्लेन या उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपना करियर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बना सकते हैं। भारत समेत कई देशों में इस कोर्स की बेहद डिमांड है। एरोस्पेस इंजीनियर बनने से पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कोर्स होता क्या है, इस पेशे में करना क्या होता है। दरअसल एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसका संबंध वायुयान से होता है। इसमें दो ब्रांच होती हैं। पहली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जिसमें आपको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, फाइटर प्लेन आदि पर काम करना होता है। दूसरी एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जिसमें आपको स्पेसक्राफ्ट पर काम करना होता है जिसकी मदद से अंतरिक्ष में जाया जा सके। असल में जिसे हम रॉकेट साइंस कहते हैं वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही है। चलिए बात करते हैं आप एरोस्पेस इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करनी होती है, इसलिए अगर आप एक पढ़ाकू इंसान हैं और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर स्पेसक्राफ्ट आदि में रुचि रखते हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बारे में सोच सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर बनने से पहले आपको अच्छे अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके बाद 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषय लेना होगा और उसी के साथ आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी होगी। 12वीं के साथ ही आईआईटी का एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए यह सबसे जरूरी एग्जाम है। इसमें दो तरह की एग्जाम होती है, आईआईटी जेईई मेन और एडवांस। इन दोनों ही कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो देख सकते हैं। आईआईटी एग्जाम देने के बाद यदि आप आईआईटी जेईई मेन और एडवांस दोनों में पास हो जाते हैं तो आपका चयन देश के टॉप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद बारी आती है बेस्ट कॉलेज चुनने की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज की बात करें तो उनमें सबसे टॉप पर आईआईटी आता है। आईआईटी के भारत में 23 इंस्टीट्यूट है जिनमें आप आईआईटी एडवांस के स्कोर कार्ड के आधार पर एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, वीएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, गुरुग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब आप जॉब करते हैं तो फ्रेशर के तौर पर आपको 50,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नौकरी लगने पर एक एरोस्पेस इंजीनियर का काम क्या होता है। दरअसल एरोस्पेस इंजीनियर का मुख्य काम स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, उपग्रह और मिसाइल आदि को डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने के अलावा ये इसे बनाते हैं, परीक्षण करते हैं, लॉन्च करते हैं। इसमें किसी प्रकार की खराबी आने पर उसे सुधारते हैं। पढ़ाई के दौरान इन्हें वायुयान की टेक्नोलॉजी से तो अवगत कराया ही जाता है, साथ ही वातावरण और वायुमंडल से भी परिचित कराया जाता है। इन्हीं के आधार पर आपको अपना काम करना होता है। अधिकतर एरोस्पेस इंजीनियर सरकारी एजेंसियों के लिए काम करते हैं, जैसे भारत में आप इसरो, डीआरडीओ आदि के लिए काम कर सकते हैं। भारत के बाहर आप नासा के लिए काम कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल पा सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन डेस्क, इंडिया रिव्यूज। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiaReviews.com पर विजिट करें।